होमवर्क में था। कितना तो क्वेश्चन होमवर्क था? 3 तो क्वेश्चन होमवर्क था। कौन कौन किया है होमवर्क फटाफट से बताओ। 3 तो क्वेश्चन होमवर्क था जिसमें हमको क्या निकालना था? एडजेसेंट ए निकालना था। क्षति वेरी गुड, हो गया है। और बाकी लोग? खुशी कंप्लीटेड, संचिता कंप्लीटेड, वेरी गुड। और बाकी जिसका नहीं हुआ है वो सब चुप है ना? जिसका नहीं हुआ है वो लोग सब चुप है। क्यों चुप है? बिकॉज बोलेंगे तो पकड़ा ही आ जाएगा, है ना? चलो, होमवर्क हो गया होगा। और इनकेस अगर होमवर्क भी नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। दिक्कत तुमको अभी नहीं आएगा, दिक्कत बाद में आएगा जब तुम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग बाद में फिर से रिवीजन करेंगे तब तुमको कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए। तो हम होमवर्क नहीं करने से तुमको लगेगा इजी तो है, क्या दिक्कत है नहीं करने से, लेकिन इसको अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो बाद में ये रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा तो फिर बाद में खुद से कभी भी पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? तो दिक्कत वहां पे आएगा। कोई बात नहीं, अगर होमवर्क इनकेस नहीं हुआ है तो तीनों क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना है आज फिर से। और आज हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है? चलो, हम एडजॉइंट ए, जिसको एडजेसेंट ए भी बोलते हैं, और लिखते कैसे हैं? ए डी जे ऑफ ए, एडजेसेंट ए, ठीक है? जिसको एडजॉइंट ए भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अब आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स निकालना। एडजॉइंट निकालना तो पढ़ लिए, इनवर्स निकालना सीखेंगे। अब इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स, जैसे मान लो ए एक तो मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है। क्या ले लें मैट्रिक्स? चलो ऊपर वाला ही ले लेते हैं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। इसको मैं लिखूंगा कैसे? ए टू द पावर -1, मतलब उसका इनवर्स, ठीक है? ए इनवर्स इक्वल्स टू ए का पावर में -1, इसको बोलते हैं हम ए इनवर्स। ए का पावर में टी अगर लगाऊं तो इसको क्या बोलते हैं? ए ट्रांसपोज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम क्या बन जाता है? रो बन जाता है। ये होता है ट्रांसपोज के केस में। इनवर्स के केस में कुछ अलग होगा, वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या इनवर्स निकालने से पहले एक क्वेश्चन कर लें क्या? एडजॉइंट वाला, एक एडजॉइंट वाला क्वेश्चन करोगे? कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, फिर दिक्कत आएगा वरना। एक क्वेश्चन एडजॉइंट का कर लो, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए फटाफट सबको ही करना है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लें? एग्जाम्पल लेते हैं हम, एडजॉइंट निकालना है हमको। हम एडजॉइंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3, इसका एडजॉइंट निकालना है। फाइंड ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज इनवर्स क्या है? एडजॉइंट से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन फटाफट सबको ही करना, उसके बाद हम इनवर्स करेंगे, ठीक है? फटाफट। क्या आंसर आया है? एडजॉइंट ए इक्वल्स टू कितना आया? ये आया है -4 -3 0 के बाद 1 0 1 और 4 4, एक का -1 आया, एक का 3 आया, तो मैं एक बार -1 ले लेता हूँ, ठीक है? लास्ट एलिमेंट डाउट है, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, तो मैं एक बार -1 ले लेता हूँ। अब मान लो तुम्हारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है? मान लो तुम्हारा एडजॉइंट निकल गया। अब मुझे ए इनवर्स अगर निकालना है, देखना मैं इसी में ए इनवर्स कैसे निकालूंगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
इंटू एडजॉइंट ए। मतलब अगर इनवर्स तुमको सीखना है तो एडजॉइंट आना चाहिए, एडजॉइंट नहीं आएगा तो तुम इनवर्स भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं एक एग्जांपल करवाया। अब देखो कितना आसान है, इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स अगर निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, बस इतना सिंपल है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट हम लोग कहाँ पढ़े थे, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़े थे। अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, सबको ही को पढ़ाया गया है। आइदर मैं रो वाइज एक्सपेंड कर सकता हूँ, आइदर मैं कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो -4 इंटू ये और ये कट गया, क्या बचा 0 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1। उसके बाद माइनस ऑफ -3 इंटू ये और ये कट गया, बचा क्या 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू ये और ये कट गया, बचा क्या, पूनम सर मेरा 3 निकला लास्ट का, तो 3 राइट है, राहुल तुम गलत किए हो, बहुत जन 3 बोल रहे हैं, तो ये होगा 3, ठीक है। तो 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0, ये आ गया मेरा क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट निकालना, बस अब दोनों चैप्टर को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, बस, ठीक है। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एक चीज हमको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, ए इनवर्स को अगर निकालना है तो एक बात बताओ मुझे, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है, तो क्या ए इनवर्स निकाल पाएंगे हम लोग, 1/0 इंटू एडजॉइंट ए, 1/0 इंटू एडजॉइंट ए, हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, बिकॉज 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है, सिर्फ वही केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो then A inverse does not exist. If determinant of A is 0 then A inverse does not exist. अदरवाइज बाकी सभी केसेस में हम A इनवर्स एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ बचा नहीं, एडजॉइंट ए हम निकालना सीख चुके हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है, ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको करने से पहले चेक ये करना है कि कहीं डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो है तो हमारा ए इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा फाइनल आंसर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, सबसे पहले खाली चेक करना है क्या डिटर्मिनेंट जीरो है। अगर जीरो है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये पार्ट जीरो हो जाने से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो उसके बाद हमको और बेकार माथापच्ची करना नहीं है, ये क्या, ये क्यों निकालने जाएंगे जब अगर यही जीरो है, तो हम लोग क्यों एडजॉइंट ए निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हमारा निकल जाता है, जीरो नहीं निकलता है, तो फिर हमको पूरा निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। क्लियर है, बोलो क्लियर है तो फटाफट। यस, पूनम, ख्याति, राहुल। अब पूरा फाइनली एक क्वेश्चन करो और इसमें तुम लोग आंसर निकालो, ठीक है। फाइंड इनवर्स ऑफ, प्रैक्टिस के लिए है, बिकॉज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाले फिर समझा दीजिए। खुशी, अच्छा तुम डिटर्मिनेंट का क्लास नहीं किए हो क्या खुशी, देखना। अच्छा ये वाले एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं इसके साथ समझा दूंगा, ठीक है। देखना, फाइंड
फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A equals to 8 4 2 2 9 4 1 2 8। सब कोई करेंगे, जब तक खुशी तुम देखना, मैं तुमको ना सब, चलो कोशिश करना, घर में ट्राई करना होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। हम डिटर्मिनेंट भी बहुत इजी है इसमें निकालना, और एडजॉइंट ए भी निकालना बहुत आसान है। दोनों हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ थ्योरम्स के ऊपर। हेडिंग देना, सम यूजफुल, लिखना है सबको, सम यूजफुल प्रॉपर्टी। सम यूजफुल प्रॉपर्टीज और सम यूजफुल थ्योरम्स। अब देखना क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि तुमको एक 2x2 मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा फाइंड एडजॉइंट ए। ये तो बच्चे भी कर लेंगे, फर्स्ट क्लास में जो पढ़े हैं वो लोग भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा थ्योरम बेस्ड। थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो हम अभी पढ़े, मतलब एडजॉइंट ए और इनवर्स के ऊपर हम लोग वो थ्योरम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। आई क्या होता है, याद करो, आई मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे, इक्वल्स टू ए इनवर्स टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 1। अगर ए मैट्रिक्स, मान लो ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक तो मैट्रिक्स है 2 4 6 8, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसके इनवर्स के साथ, ए इंटू ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करूं इसके इनवर्स के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करते, मल्टीप्लाई हम सीखे थे मैट्रिक्स चैप्टर में, वहां पे कैसे दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम बार बार वो सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हमको क्लासेस अगर इनकेस थोड़ा मोड़ा याद नहीं है तो हमको बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियोस है तुम्हारे ऐप में, तो कहीं कहीं पे हो सकता है टॉपिक तुमको फिर से वीडियो से करना पड़े। ठीक है, तो ए इंटू बी अगर कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, ये तो पढ़े थे हम लोग। ठीक है, वैसे ही ए इंटू ए इनवर्स अगर मैं करूं, ए के साथ ए का इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका नाम है आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका नाम है आई। और ये किसके साथ इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए। अगर ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तुमको पता है 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू भी 6। ठीक है, ये मैथ्स में ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल मैथ्स, बट इन मैट्रिक्स, a into b is may or may not be equal to b into a। a into b may or may not be equal to b into a। ठीक है, ये कब होता है, मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसा होता है। रियल लाइफ में, रियलिटी में अगर हम a इंटू बी करें इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये होगा रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में। ये कौन सा जिंदगी है, ये मेंटोस जिंदगी है। तो ये मेंटोस जिंदगी में ऐसा नहीं होता, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता, हमको करके देखना पड़ेगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और नॉट। हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। वैसे ही थ्योरम क्या है, थ्योरम है ए इनवर्स इंटू ए is equals to identity matrix and that is also equals to A inverse into A। ठीक है, तो जैसे B into A equals to A into B, वैसे ही A
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं बताऊंगा, कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन आएगा वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन आएगा ना वहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, इसको हम थ्योरम का नाम देते हैं कैंसलेशन लॉज। इस थ्योरम का नाम है कैंसलेशन लॉज। क्या होता है कैंसलेशन लॉज, देखना इसके अंदर फर्स्ट a इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी अगर है तो b इक्वल्स टू सी होगा। क्या है कैंसलेशन लॉ, दिस ऑन दिस विल बी कट, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये सब कब होगा, जब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड कैंसलेशन लॉ, b इंटू ए इक्वल्स टू बी इंटू ए नहीं लेते, इसको कुछ और लेते हैं। इसको बी ए क्या काटेंगे, ए काटेंगे। हाँ, तो बी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू ए अगर होगा तो बी इक्वल्स टू सी होगा, बिकॉज यहाँ पे भी ए कट जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और इसको हम बोलते हैं राइट कैंसलेशन, LEFT लेफ्ट, और इसको बोलते हैं, कोई अगर मैट्रिक्स के हिसाब से इसको नहीं सोचेगा ना तो तुमको बेवकूफ़ बोलेगा। अगर मैट्रिक्स के हिसाब से इसको ना सोचो तो लगेगा कि क्या आप बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं सर, ये तो होगा ही, ए कट जाएगा, बी इक्वल्स टू सी होगा ही होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तभी ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको थ्योरम में लिखा गया है, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज ये जनरल नॉलेज है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ए कट सकता है और बी इक्वल्स टू सी हो सकता है। ये तो जनरल लॉ है, ये जनरल नॉलेज है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा लिखाया जा रहा है। ये है कैंसलेशन लॉ। इसको कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, या पहले एक क्वेश्चन कर ले, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ करना, नहीं, एक थ्योरम और पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, एक थ्योरम और पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरम नंबर 3 का नाम है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल, क्या है रिवर्सल लॉ, ए बी टू द पावर या ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए और बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसका इनवर्स निकालोगे तो वो किसके साथ इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब ये कहाँ इंप्लीमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम पहली बार रिवर्सल लॉ, और इसको भी हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तीन ठो लॉ में पढ़ाया, एक तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, दूसरा ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन बी इक्वल्स टू सी, और तीसरा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब इसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे हमको 15 थ्योरम्स पढ़ने हैं, अभी 3 हुआ है, ऐसा हमारे पास 15 ठो लॉज है या 15 ठो थ्योरम्स बोलेंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ 3 पढ़ाया हूँ, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये जो 15 थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, इसी को अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे तो यही है जो है चैप्टर में, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना, सबको करना है, फटाफट से करना है। और क्या बोलूं, और तो बस लिखना, इफ ए इक्वल्स टू
2/2 दे रहा हूँ, 3/3 बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए 2/2 दे रहा हूँ। 3275 बी इक्वल्स टू 7 5 मतलब 7 और 5 अलग अलग है, ठीक है, यहाँ 7 और यहाँ 5 है। बी इक्वल्स टू 6 7 8 9, देन प्रूफ ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। फटाफट सबको करना है, दोनों साइड प्रूफ होता है या नहीं होता है देखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये तो बहुत आसान है सर, बेकार में हम कूली की तरह मेहनत करेंगे, प्रूफ तो होना ही है। तो प्रैक्टिस कब करोगे? अगर शुरू हो जाओ, सब शुरू हो जाओ फटाफट। पहले एलएचएस साइड सॉल्व करो, ए इंटू बी करो। अच्छा, ए इंटू बी किसको याद है? आ जाओ देखते हैं ए इंटू बी कैसे किया जाए। ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स दिया है हमको, बी मैट्रिक्स दिया है हमको, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें? ये कब पढ़े थे हम? ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में। रो इंटू कॉलम, खेती क्या रो इंटू कॉलम कर दें? ये अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो मेरा ए बी मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 इंटू 2 आएगा। ये भी मेरा क्या आएगा? 2 इंटू 2 आएगा। लेकिन ये एलिमेंट क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या? पहले देखना एग्जाम्पल के हिसाब से, एक बार समझाने के लिए याद करा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कैसे मल्टीप्लाई करते थे। जिसको याद नहीं है देख लेना। ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए मैट्रिक्स हमको दिया है अगर 3 2 7 5, बी मैट्रिक्स हमको दिया है 6 7 8 9। जिसको याद नहीं है या जिसको नहीं आता है देखना। ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके पहली बात तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स निकलेगा, बिकॉज इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले इसको इसके साथ, मतलब 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, मतलब रो 1 इसका कॉलम 1 कॉलम 2। उसी तरीके से ये आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9। उसके बाद इसका रो नंबर 2, इसका रो नंबर 2, इसका कॉलम नंबर 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू। उसी तरीके से 7 इंटू 9, 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटू बी का। जिसको याद नहीं था याद करा दिया। अब तुमको प्रूफ करना है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस में क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी मैट्रिक्स पहले निकालना है, फिर टोटल का इनवर्स निकालना है, ठीक है। वैसे ही इधर पहले ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आंसर हमारा आएगा। फटाफट से हो जाए। आज का दिन हो गया मुझे दिख रहा है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सर आरएचएस साइड ऑपोजिट होगा ना? आरएचएस साइड ऑपोजिट होगा। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्यों बी इनवर्स इंटू? तुमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है ना।
तुम तो लिख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। करके देखो एक बार, कहीं सही आ जाए। एक बार ट्राई करो राहुल, ठीक है, नहीं आएगा तो हम देखते हैं फिर क्या होगा। देखना करेक्ट आएगा 100%। अच्छा तुम फॉर्मूला में बोल रहे हो, हाँ फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये ठीक है, ये फिर वैसा होगा। अगर तुम फॉर्मूला बोलोगे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या ये सही है। दिस मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल। फॉर्मूला ये होता है, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। और दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज, अपने को ये क्या करना है, प्रूफ करना है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है प्रूफ तो दिस इज नॉट इक्वल, अगर हो रहा है प्रूफ तो दिस इज इक्वल, ठीक है। बुक में कुछ अलग क्वेश्चन दिया है, मैं कुछ अलग दिया हूं, ठीक है। चलो फटाफट। मैं साइड हट जा।
क्या हुआ, किसी का नहीं हुआ? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, लेकिन मैं 2x2 मैट्रिक्स इसीलिए दिया था ताकि जल्दी हो जाए। 3x3 मैट्रिक्स तो 1 महीना लग जाएगा। देखो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है। ए इंटू बी पहले निकालना है। ए इंटू बी कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे निकाले थे ऊपर में, ठीक है। ए इंटू बी निकालने के बाद उसका क्या करना है, इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स कैसे निकलता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैट्रिक्स निकलेगा ए इंटू बी, उसका हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए पहले निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल के ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एल एच एस साइड। वैसे ही अगर हमको आर एच एस साइड सॉल्व करना है, आर एच एस साइड के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स, मतलब ए तो हमको दिया हुआ है, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। वैसे ही बी इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। बस दोनों को क्या करेंगे, निकालने के बाद ये एक मैट्रिक्स बनेगा, ये एक मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के हम चेक करेंगे क्या ये साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, अगर ये है तो देन हेंस प्रूव्ड, अगर ये नहीं है तो हेंस नॉट प्रूव्ड। ठीक है, हो पाएगा, घर पे कर पाओगे? टाइम टेकिंग है लेकिन हो पाएगा, इजी है ना, टाइम टेकिंग है लेकिन इजी है।